सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर हम लोग बेटा देखें आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है और आपका अगर देखा जाए तो ये बेसिक चैप्टर है एक तरह से। और जो एक चैप्टर है वो आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में एक चैप्टर होता है बेटा आपका जो परसेंटेज है उसको मैं लेने जा रहा हूँ। तो परसेंटेज को हम लोग एक बार यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि परसेंटेज होती क्या है और इसका हमारे जो लाइफ है उसके अंदर उसका उपयोग क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक बार और उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो हम लोग यहाँ पर सिलेबस की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि हाँ सर सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको जो मैथमेटिक्स होता है कॉम्पिटिशन के अंदर उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। तो उसका जो अर्थमेटिक का पार्ट है आपका उसमें एक पहला चैप्टर है। चैप्टर तो मैं ना कहूँ इसको, अगर मैं सीधा सीधा बोल दूँ कि ये औजार एक टूल है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। तो एक ही टूल ही होता है जो कि आपका ऐसा कोई चैप्टर नहीं अर्थमेटिक के अंदर जहां पर इसका हम उपयोग नहीं करते, जिसको हम लोग नाम होता है जिसका परसेंटेज। तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको सारी इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पर तो चैप्टर का हमारा जो नाम रहेगा वो है बेटा हमारा परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रतिशतता। अगर मेरे बच्चे में यहाँ पर बात करूं आपकी तो परसेंटेज पर यानी कि एक, सेंट यानी कि 100, यानी 100 में जो एक होता है वही हमारा क्या कहलाएगा परसेंटेज। या मैं कहूँ 100 जो हमारा 100 है उसके अगर हम लोग भाग कर दें आपके एक भाग है वही हमारा क्या कहलाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस परसेंटेज को बेटा दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है बेटा आपका यहाँ से ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा पर और ये है बेटा हमारा सेंट। तो एक हो गया बेटा पर और एक हो गया बेटा आपका सेंट। पर का मतलब होता है बेटा अगर हम लोग देखें तो एक और सेंट का मतलब बेटा 100। 100 में एक यही हमारा क्या बेटा परसेंटेज। अगर हम लोग देखें बेटा यहाँ पर तो मेरी बात को समझना कि जो परसेंटेज होता है हमारा इसको हम लोग सामान्यतः, क्योंकि अब ये मैथमेटिक्स है तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी चीज लें और उसका उपयोग ऐसे ही करने लग जाएं। तो ये परसेंटेज है, इसके लिए हमने एक सिंबल बनाया हुआ है। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सिंबल्स आपका जो है वो ये है बेटा। अगर हम लोग देखें तो इसको हम एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल है इस सिंबल के द्वारा बेटा इस परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो हमने इसके लिए एक सिंबल बना दिया और वो चिन्ह क्या है बेटा ये। तो अगर हम लोग देखें बेटा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि आपका जो ये सिंबल होगा ये परसेंटेज होगा, इसको बेटा हम लोग बोल सकते हैं 1/100। 100 में एक क्या कहलाएगा बेटा परसेंटेज। क्लियर मेरी बात बेटा आपको समझ आ रही है? तो इस सिंबल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और परसेंटेज बराबर होता है बेटा 1/100। मेरे बच्चे में यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि 100% मेरे बच्चे 100% आपका 100% बराबर हो जाएगा बेटा 1। 100% बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 1। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज हम 100% भी मान सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो 100% के बजाय हम उसको 1 भी मान सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो अगर हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते तो कई जगह हम 100% भी मानते हैं और अगर जब हम उसका यूज करेंगे तो कुल कार्य को हम 1 यूनिट भी मान लेते हैं। तो मेरी बात ये आपको समझ में आ रही होगी कि 100% बराबर होता है 1, जबकि हमारा प्रतिशत बराबर होता है 1/100। क्लियर मेरी बात? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात आपको एक और जाननी है कि ये जो प्रतिशत होता है ये आपकी कभी भी कोई रियल डाटा नहीं होता, ये कंपेयर वैल्यू होती है, तुलनात्मक वैल्यू होती है। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है ये शब्द, बट आपको समझना ही उतना ही कठिन है, इसको उपयोग करना बहुत आसान होना चाहिए आपको। अगर हम लोग देखें बेटा तो जो परसेंटेज है ये कैसी वैल्यू आपकी तुलनात्मक वैल्यू है, कंपेयर वैल्यू है, ठीक है। कभी भी ये रियल डाटा नहीं है, इसका जब भी आप उपयोग करोगे तो दूसरी वस्तुओं के ये आपकी जो वैल्यू है बेटा ये एक कैसी वैल्यू आपकी कंपेयर वैल्यू है, ठीक है। देखिएगा कंपेयर वैल्यू, तुलनात्मक मान, ये आपका रियल मान नहीं होता,
ये कंपेयर वैल्यू होती है जिसका हम उपयोग रियल डाटा के यानी कि रियल डाटा की तुलना करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो मैंने आपको एक बार अगेन में बोल देता हूं कि आपका 100% बराबर क्या होगा 1 होगा। दूसरा प्रतिशत बराबर होता है 1/100 और ये जो डाटा होता है वो कैसा होता है तुलनात्मक डाटा होता है, रियल डाटा नहीं होता। ठीक है, लेट्स सपोज रियल डाटा ये कैसे है, इसका अगर उपयोग करना हो तो आपको एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपने, जैसे अगर हम लोग मान लें कि आपने 10th पास किया है, तो अगर देखा जाए हमारे यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो वहां पर जो 10th में आपका जो टोटल होता है वो 600 से होता है। तो मैंने बोला कि आपका बेटा कितना परसेंट मार्क्स आया, तो आप बोलेंगे सर आप मेरा जो मार्क्स आया वो 80% आया। क्या मैंने आपसे मार्क्स पूछा आपका कि वास्तव में आपका मार्क्स कितना था? मैंने मार्क्स तो नहीं पूछा ना, आपका केवल परसेंटेज पूछा। और अगर आपने मुझे परसेंटेज बता दिया कि सर मेरा, मान लो लेट सपोज आपने मुझे बताया कि सर मेरा 80% आया, तो मैं आपका जो 80% है उससे मैं एकदम अपने दिमाग में बैठा लूंगा कि हाँ आपका रियल वैल्यू क्या होगी। तो जैसे आपने मुझे बताया कि सर मेरा जो मार्क्स है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपेयर वैल्यू कैसे है, तो आपने बोला कि सर मेरा जो मार्क्स है वो 80% आया, तो मैं तुरंत अपने दिमाग में लगा लूंगा कि हाँ आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आपका जो टोटल है वो 600 का है, और मेरे बेटे आपका जो टोटल मार्क्स आया 80% आया, इसका मतलब बेटा आपका जो आया वो 480 नंबर आए होंगे। कितने नंबर आए होंगे? 480। तो आपने मुझे क्या बताया था मेरे बच्चे? आपने मुझे बताया था 80%, जो कैसी वैल्यू थी? तुलनात्मक वैल्यू थी। लेकिन रियल आपने कितना प्राप्त किया? तो रियल मेरे बच्चे आपने प्राप्त किया था 480। तो ऐसे इसी तरह से इसका जो उपयोग करते हैं परसेंटेज का, वो बेटा हम लोग करते हैं किसके लिए? एक कंपेयर वैल्यू के लिए। क्लियर मेरी बात? तुलना करने के लिए। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि हमें जो परसेंटेज पढ़ना है बेटा, वो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा पूरा परसेंटेज। आप लोगों को सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो जानकारी दी है वो परसेंटेज क्या है उसकी एक बेसिक जानकारी दी है। अब मैं आपको जो परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ वो आपको पूरा टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बात करता हूँ तो पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। राइट, देखिएगा बेटा, अब हम लोग आगे की बात समझते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है बेटा कि हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में सबसे पहले बात तो ये कि मैं उम्मीद करूंगा आपको कि भिन्न की जानकारी होगी, उस हिसाब से ही मैं आपको लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ ऑफलाइन बैच में के बच्चों को जब तक यही नहीं पता होता कि भिन्न क्या होती है तो वो मैथमेटिक्स को करने लग जाते हैं, और पता चला कि उनका बेस इतना क्लियर नहीं है तो वो समझ बैठते हैं कि मेरे भाग में मैथ को समझना था ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि भिन्न का एक प्रैक्टिकल मीनिंग और भिन्न क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसको आगे के लिए समझेंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भिन्न का एक प्रैक्टिकल मीनिंग, यानी कि उसको यही नहीं कि भिन्न को आपने पढ़ लिया, नहीं, उसको आपकी बॉडी के अंदर रियलाइज होना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल अनुभव क्या है भिन्न का। जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक आप आगे उसको आप नहीं जान सकते। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि भिन्न क्या होती है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि उसको हम रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं उस भिन्न को किससे? परसेंटेज से। तो जानते हैं कि हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो आपका जो अगला है वो ये है बेटा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए, अगर बेटा मैं प्रतिशत को भिन्न में बदलूं तो ध्यान से समझना मेरी बात। पहला तो ये कि ये जो है ये 1% है, 1%। तो 1% को बेटा मैं क्या लिखूंगा? 1/100। क्लियर मेरी बात? आपसे मैं कहूं बेटा 2%, तो 2% का मतलब क्या होगा बेटा? 2 ये आएगा 100। मैं बता देता हूं 2 परसेंटेज का चिन्ह हटेगा बेटा, नीचे 100 आएगा। अब भिन्न क्या होती है? भिन्न को ऐसा ही नहीं कि आपने अंश बटे हर लिख दिया, अंश बटे हर तो होता ही होता है, लेकिन साथ में इसको सरलतम रूप में भी बदलना है। साथ में आपको किसमें करना है? सरलतम रूप में। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/50। क्लियर है बच्चों मेरी बात? आगे अगर मैं बात करूं बेटा आपकी 3%, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3/100। आगे बच्चे मैं बात करूं अगर आपकी 4%, तो बेटा ये हो जाएगा, ये आएगा 4/100। आप उसको चाहो तो आप थोड़ा सा, हमारे धीरे धीरे दिमाग को विकसित हो जाना चाहिए और डेवलप हो जाना चाहिए। तो इसको आप लिखेंगे बेटा, तो ये लिखेंगे 1/25। अगर मेरे बच्चे मैं कहूँ आपका 5%, तो इसका मतलब होगा बेटा 1/20। अगर मेरे बच्चे में आपकी बात करूं 6%,
तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3/50। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं बेटा आपकी 7%, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7/100। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं आपकी 8%, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2/25। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं 9%, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9/100। मेरे बेटे अगर मैं बात करूं 10%, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1/10। आगे अगर बेटा मैं बात करता हूं तो आपका आएगा 11%, तो बेटा 11% ये हो जाएगा मेरे बच्चे 11/100। अगर मेरे बच्चे में बात करूं 12%, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3/25। क्लियर? अगर मेरे बच्चे में आपकी बात करूं 13%, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 30%। का चिन्ह हटेगा तो बेटा नीचे कितना आएगा 100। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इसको भूल जाता है और वो नीचे 100 लगाता ही नहीं, तो कई बार सवालों में भी गलती कर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज का जब भी चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा ही आएगा। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पर देखिएगा अगला जो बेटा है वो आपका है 14%, तो बेटा इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा बेटा 7/50। अगर मेरे बच्चे में आपकी बात करूं 15%, तो बेटा ये हो जाएगा 3/20। क्लियर मेरी बात? अगर बेटे मैं बात करूं आपकी 16%, तो ये आ जाएगा बेटा 4/25। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं 17%, तो बच्चा ये आपका जो होगा वो आ जाएगा 70/100। क्लियर मेरी बात? अगर मेरे बच्चे में बात करूं आपकी 18%, तो बेटा ये आ जाएगा 9/50। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं 19, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 19/100। मेरे बच्चे अगर मैं अगली बात करूं आपकी तो वो है आपका 20%, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/5। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं आपकी यहां से तो ये है आपका 21%, तो ये हो जाएगा 21/100। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं 22%, तो 22 का हो जाएगा बेटा आपका 11/50। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं 23%, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 23/100। मेरे बेटे अगर मैं बात करूं 24%, तो ये हो जाएगा 6/25। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं 25% की, तो ये हो जाएगा 1/4। अब वो करने को तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट में आपके अगले कराऊं कि वो लगातार इतनी हमें नहीं करनी होती। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होती है वो मैंने लगातार आपको लिख दी, लेकिन कुछ एक और इंपॉर्टेंट है वो भी मैं लिख देता हूँ। लेट्स सपोज जैसे कभी कभी आपको 30% देखने को मिलेगी, तो मेरे बेटे ये हो जाएगा आपका 3/5, 3/10। अगला जो बेटा मेरा होगा वो आपको देखने को मिलेगा 40%, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2/5। मेरे बच्चे अगला आपको कभी कभी जो देखने को मिलेगा, कई बार देखने को एग्जाम में मिलता है ये वाला, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/2। और अगला बेटा जो आपका है वो होता है 60, तो 60% आप जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3/5। क्लियर मेरी बात? और अगला जो बेटा आपका है वो है आपका 80, तो 80 को अगर आप परसेंटेज को करोगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो बेटे कुछ ये एक इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है। ये आपको निकालना कैसे है तो मैंने यहाँ पर समझाया है 2-1 में, 1-2-3 में। और उसके बाद आपको मैं चाहूंगा कि इनको डायरेक्ट अप्रोच के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करना, इनका यूज करना है धीरे धीरे। उसके बाद जैसे आप लर्न करेंगे तो यानी कि आप इनका उपयोग करेंगे, तो उसके बाद आपको जैसे धीरे धीरे आप उपयोग करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? चलिएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल मीनिंग समझाता हूं, जिससे आपको इनको अनुभव थोड़ा सा होने लगे। जब तक इन चीजों की आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ मैथमेटिक्स में एक रटने वाली प्रवृत्ति ही बनाते रहोगे। तो मैं थोड़ा सा इनको आप एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझाता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। एक्चुअली में मेरे बेटे यहाँ से ध्यान देना आप लोग कि इस 100 का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको जो अर्थमेटिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अपना एक पूरा सिद्धांत बना लूंगा कि कोई भी चीज मैं जो नीचे लिखूंगा वो अपने आप में पूरी कितनी है उसको रिप्रेजेंट करेगी। कोई विषय या वस्तु पूरी की पूरी कितनी है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। मैं कहाँ लिखूंगा? उसको नीचे लिखूंगा। ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं होता, बट
हम लोग अपने सिद्धांत बना लेते हैं। मैं जरूरी नहीं इसको नीचे लिखूं, कई बार आपको कुछ टीचर भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो ऊपर भी इसको लिख देते हैं। कोई भी पूरी चीज अपने आप में कितनी है तो ऊपर भी लिख देते हैं, ठीक है। बट मैंने अपना पूरा सिद्धांत बना रहा हूं, कोई चीज अपने आप में कितनी है वो मैं कहां लेके चलूंगा, नीचे। तो लेट्स सपोज मेरी कोई वस्तु है उसको 100 है, तो मैं कहूं 100 का 1% 100 का 1% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 होगा। 100 का, इस लैंग्वेज को मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, ये लैंग्वेज हमारे लिए बहुत उपयोग है। जो मैं आपसे सेंटेंस यूज कर रहा हूं, सेंटेंस को ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे कहूं 100 का 1% क्या होगा, तो मेरे बेटे आप कहेंगे सर 100 का जो 1% है वो 1 होगा। मैं आपसे यहाँ पर कहूं 50 का 2% क्या होगा, 50 अपने आप में कोई विषय वस्तु पूरी, मेरे पास पूरी वस्तु कितनी है 50, तो मैं आपसे कहूं ये वस्तु मेरे पास 50 है, 50 का 2% बोलूं तो क्या होगा बेटा 1, 50 का 2% कितना होगा 1। मैं आपसे कहूं 100 का 3% क्या होगा, तो आप कहेंगे 3। मैं आपसे कहूं कोई वस्तु मेरे पास 25 है, मैं आपसे कहूं 25 का 4% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1। मैं कहूं आपसे 20 का 5% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा। मैं कहूं 50 का 6% क्या होगा, तो 3। तो यहाँ पर इस बात को इस तरह से आपको प्रैक्टिकल अनुभव आना चाहिए। मैं आपसे कहूं 10 का 10% कितना होगा 1। मैं आपसे कहूं 100 का 13% कितना होगा 13। मैं आपसे कहूं 11 का 11% कितना होगा 11। मैं आपसे कहूं 50 का 14% कितना होगा, तो 7। ये बात बेटा आपको प्रैक्टिकली अनुभव फील होनी चाहिए। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे तो तब तक आप चीजों को क्रमवार समझ नहीं पाएंगे। मैं आपसे तुरंत बोलूं कि बेटा 4 है, 4 का 25% बताओ कितना होगा, तो 4 का 25% 1। या मैं आपसे कहूं 25% को भिन्न में बताओ तो 1/4। ये चीज आपको बेटा सही से आनी चाहिए। क्लियर मेरी बात बेटा आपको? देखिएगा अब हम लोग नेक्स्ट कदम बढ़ा रहे हैं आगे की ओर, तो जरा ध्यान से देखना आप लोग थोड़ा सा। अगर मेरे बेटे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पीछे हमने क्या सीखा, मैं अगर एक बार आपको रिवाइज करा दूं, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रतिशत क्या होता है, उसके बाद बताया मैंने आपको प्रतिशत का जो 100 में कोई एक, वही क्या कहलाएगा आपका परसेंटेज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज होता है मेरे बच्चे, वो आपकी कैसी वैल्यू होती है, तुलनात्मक वैल्यू होती है, कंपेयर वैल्यू होती है, एक रियल वैल्यू नहीं होती है। अगर हम लोग बात करें उसके बाद मैंने आपको बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जिसको आपको बढ़िया से सीखना है, भले ही उसमें आप समय थोड़ा सा लगाएं लेकिन लगाइएगा समय वहां पर, ठीक है। उसके बाद अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपका बिल्कुल फाउंडेशन है, एकदम जीरो लेवल से आपका परसेंटेज, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले तो ये कि भिन्न होती क्या है आपको पहले से पता है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको भिन्न आती है। अगर नहीं आती तो पहले आप भिन्न को सीखिएगा, उसके बाद ही इधर कदम बढ़ाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कदम है जो बेटा वो ये है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये भिन्न है क्या 1, तो आप कहेंगे ये भिन्न नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा ये 1 जो है ये भिन्न है क्या, तो आप कहोगे बेटा ये भिन्न नहीं है। तो मैं क्या करता हूं इसका बेटा, सबसे पहले ये है कि इसका मैं आधा कर देता हूं। आधा किया तो ये हो गया बेटा 1/2, आधा किया बेटा तो ये क्या हो गया आपका 1/2। अब ये भिन्न को प्रतिशत में बदल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, प्रतिशत में बदल रहा हूं तो मैंने 100 से गुणा किया। अब मैथ का एक नियम होता है, अगर आपसे मैंने 100 रुपए उधार लिए तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको 100 रुपए लौटाऊं। तो अगर मेरे बेटा इसमें 100 से गुणा किया तो मेरे बच्चे इसमें मैंने 100 से भाग भी दे दिया। तो अगर बेटा मैं इसको 2 से काट देता हूं तो ये हो गया 50। और पीछे आप देखिएगा मैंने आपको बताया 1/100, 1/100। इस 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो ये आ गया आपका 50%। अगर मेरे बेटे में बात करूं अगली, तो ये हो गया 1/3। तो यहाँ पर वही चीज होती है, 100 से गुणा किया। अगर बेटा मैंने 100 से गुणा किया तो 100 से भाग भी देना होगा। तो 100 से अगर मैंने भाग दिया तो बेटा एक बात और छोटी सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ये जो होता है आपका, जैसे मैंने 3 में भाग दिया किससे 100 से, तो एक्चुअल में बेटा ये 3 में आप भाग देंगे तो ये आपका जो जाएगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब ये 3 बार गया तो बेटा ये आपका कितना हो गया 9। अब इसको माइनस करिएगा तो कितना बचा 1। फिर से आप देंगे इसको, क्योंकि आपने कैरी यहाँ पर ये 0 आया तो आपने फिर से दिया तो 3 का कितना हो गया 9। बचा कितना मेरे बच्चे आपका 1। एक्चुअल में बेटा जो ये होता है ना, ये आपका बेटा होगा भागफल। ये क्या होगा बेटा आपका भागफल। ये क्या होगा बेटा आपका भाज्य। और ये क्या होगा बेटा आपका भाजक। और ये बेटा आपका क्या होगा शेषफल।
बात आप लोग यही नहीं आगे तक याद रखिएगा, पता नहीं कितनी जगह आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह आप इसका उपयोग करेंगे। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं तो आपका जो भागफल होगा वो तो बेटा यहां लिखा जाएगा, और बेटा आपका जो शेषफल होगा, शेषफल ये ऊपर लिखा जाएगा, और जो बेटा आपका जो भाजक होगा वो नीचे। अब बचा क्या, जैसे आपने 3 का 100 में भाग दिया, अब बचा क्या 1/100, 1/100, और इसका मतलब होता है बेटा परसेंटेज का साइन, प्रतिशत, 100 में 1 प्रतिशत, जो पीछे आपको मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा बेटा 1/4, तो 100 से वही गुणा और 100 से बेटा मैंने भाग दिया, तो बेटा ये आ गया आपका 25%। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने 4 से 100 काटा, 25 और बेटा 1/100 का क्या होता है परसेंटेज का चिन्ह। एक बात बताओ मुझे, हर जगह मेरा 1/100, 1/100, 1/100, ये क्या हो रहा है, मेरा बच रहा है, हर जगह बच रहा है। तो क्या मुझे आवश्यक है इसको लिखने की बार बार कि 1/100, 1/100 में इसको लिखूं? बिल्कुल नहीं लिखूं, मैं इस 100 को बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। तो मैं अब आपको कॉम्पिटिशन पढ़ा रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि जब आप प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में, आप इसको भिन्न को अगर आप ये प्रतिशत में बदल रहे हो, तो एक काम करिएगा, केवल 100 से गुणा कर दीजिएगा, ओनली क्या कर दीजिएगा 100 से गुणा कर दीजिएगा। तो मेरे बेटे अगर मैं यहाँ पर 100 से डायरेक्ट अब मैं गुणा करने लग जाऊं यहाँ से कि 1/5 into 100, तो बेटा आप देखेंगे ये आपका आ गया 20, और परसेंटेज अब मुझे पता है कि हर एक में ये बचना ही बचना है, तो बेटा मैं कह सकता हूँ ये आ गया आपका 20%। क्लियर। मैंने कहा मेरे बच्चे ये 100 से गुणा किया, तो बेटा यहाँ पर आपको करिएगा जैसे मैंने ये आपको बताया उस तरह से आप करिएगा। फिर से चलो आप चाहे तो बता सकता हूँ, वरना आप सीधा लिखिएगा 16 सही 2/3%। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 16 सही 2/3%। अगर मेरे बेटे में यहाँ से बात करूँ 1/7 into 100, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। आगे की बेटा मैं बात करूं आपकी, तो देखिएगा फटाफट से आगे देखिएगा, आगे जो है बेटा अगर मैं यहाँ पर देखूं 1/8, तो आप तुरंत इसमें बेटा क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%। अगर मेरे बेटे में बात करूं 1/9, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। मेरे बेटे अगर मैं बात करूं आपकी 1/10, तो बेटा ये आपका जो होगा वो हो जाएगा 10%। मेरे बेटे अगर मैं बात करूं आपकी 1/11, तो मेरे बेटे ये हो जाएगा आपका 1/11, 9 सही 1/11%। अगर मेरे बेटे में आपकी बात करूं 1/12, तो आप जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। अच्छा ये आप दिमाग में कैलकुलेट करिएगा इनको कैसे, थोड़ा सा मैं और आपको हल्का सा इसको और खोल के बताता हूँ किस तरह से। अगर मेरे बेटे में बात करूँ 1/30, तो आप जैसे ही करेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, तो 7 सही 9/13%। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा करिएगा। मैं फिर से और बताता हूँ अगर जो मैं करने जा रहा हूँ उनको। अगर मैं बात करूँ बेटा 1/14, तो मुझे पता है बेटा 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 2 बचा, अब ऊपर रहेगा आपका, तो जैसे ही आप काटोगे बेटा 2 से, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7%, क्योंकि 14 सत्ते 98, 2 बचेगा शेषफल, 2 को 14 से काटोगे तो 2 से 14 काटोगे तो कितना बचेगा 1/7। इतना दिमाग आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे बेटे में बात करूं 1/15, तो into 100, तो आप लोगों से 15 छिक्के 90, बचा कितना 10/15, तो ये हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 6 से 2/3%। मैं आपसे कहूं मेरे बेटे 1/16, तो आप कहेंगे सर 16 छिक्के 96, और उसके बाद 4 बचा, 4 से काटोगे तो 6 से 1/4%। क्लियर मेरी बात। अगर बेटा मैं आगे की बात करूं 1/17, तो आपसे मैं कहूं कितना होगा, तो आप कहेंगे 17 पंजे 85, और उसके बाद ऊपर कितना आएगा बेटा शेषफल कितना बचा 15, 15/17%। आगे बात करूं बेटा तो मैं 1/18, तो आप कहेंगे सर 18 पंजे 90, तो ये तो हो जाएगा 5, बचा कितना 10/18, तो आप उसको 2 से काटोगे तो बेटा 10/18, तो वो 5 सही 5/9%। तो ये कितना आ गया बेटा आपकी 1/80। अगर मैं बात करूं बेटा आपकी 19 की, तो into 100, 19 पंजे 95, तो 5 सही 5/19%। क्लियर है मेरी बात बेटा। अगर हम लोग आगे देखें तो अगला जो है वो आपका है, अगर मैं यहां से देखूं तो 1/20%, 1/20%। क्लियर मेरी बात बेटा।
तो 1/20 के अगर देखें बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5%। मेरे बच्चे अगर हम लोग देखें 1/21, तो आपको पता है बेटा कि आपको पता है यहाँ से 21, तो आप कहेंगे सर 2184, आपको 2184, तो 84 आप लिखोगे तो ये बेटा ये हो जाएगा 4, और उसके बाद आप वहां देखेंगे ना कितना बचता है, तो आप कहेंगे सर 16/21, तो आप कहेंगे सर 4 सही 16/21 क्या हो जाएगा बेटा ये आपका प्रतिशत। अगर मैं आपकी बेटा ये कहूं 23, तो आप कहेंगे सर 23 तो 92, तो आप कहेंगे सर 4 सही 8/23%। आगे कहूं बेटा आपका 1/24, तो आप कहेंगे सर 24 चौका 96, उसके बाद 4 सही 1/6%। अगली कहूं बेटा आपसे 1/25%, तो बेटा आप कहेंगे यहां से ये कितना हो गया आपका 4%। तो इस तरह से बेटा आप उनको निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा मेरी बात, ये आपको निकालना आनी चाहिए। जब तक आपको बेटा ये निकालना नहीं आएंगी, सवाल में क्या करेगा, सामान्यतः इस तरह से ये दी हुई रहती है, और उसके बाद इनको भिन्न में और परसेंटेज से भिन्न से परसेंटेज आपको बदलना आनी चाहिए। क्लियर मेरी बात बेटा, चलिएगा बेटा। अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे अभी हमने आपको पता है कि भिन्न को किस में बदला मेरे बच्चे, परसेंटेज में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे मैंने देखा, आपको पता है मैंने यहाँ पर लिखा था, आपने देखा होगा 1/3, मैंने 1/3 का अगर बेटे मैं परसेंटेज की बात करूं, तो आपको मैंने 1/3 का जो परसेंटेज बताया वो बताया मेरे बच्चे 33 सही 1/3%। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो कभी कभी इसको बेटा कभी क्या, अक्सर आज के समय में एग्जामिनर जो है वो भी चालाक हो चुके हैं, तो वो आपको इस तरह से भी लिखा हुआ दे सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 33.33%, इस तरह से भी इसको लिखा हुआ दे सकता है। क्लियर मेरी बात। तो अगर मैं आपकी बात करूं, तो जैसे मैंने क्या किया, अब मैंने बेटा इसको कर दिया 1/3 को 2/3, तो मुझे पता है बेटा कि ये जो था 1/3 कितना है, 33 से 1/3%, तो अगर बेटा मैं यहाँ से देखूं, तो अब मुझे इसका कितने गुना, 2 गुना, तो जैसे मेरे बच्चे आप इसका 2 गुना करोगे, तो 2 गुना हो जाएगा बेटा आपका इसका 2 का इसमें गुणा करो 3, यानी कि आप जैसे गुणा करोगे तो 6 into 2/3%। क्लियर मेरी बात। तो 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। क्लियर मेरी बात। अगर बेटा मैं यहाँ से बात करूं कि आपको यहाँ से लिखना हो इसका लेट्स सपोज 4/3, तो 4/3 आप करोगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप कितना करेंगे, तो आप करेंगे सर ये कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ से 4 तिया 12, उसके बाद फिर से 4 तिया 12 और 1 13। क्लियर मेरी बात। और इसको लिखेंगे 132 सही 4/3%। लेकिन अभी ये पूरी सही नहीं है, कभी भी बेटा ऊपर जो आपका है, क्या इससे ये बड़ा हो सकता है आपका, कभी भी बेटा आपका जो अंश है वो हर से बड़ा यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर क्योंकि यहाँ भाग देना है आपको, तो आप भाग देंगे तो 1 बार और चला जाएगा, क्योंकि 3 एकड़ 3, तो यहाँ पर 1 बार और जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 133 सही 1/3%। क्लियर मेरी बात। अगर मैं इसका बेटा 5/3 करूं, तो आप कहेंगे सर 5/3 क्या होगा, तो आप देखेंगे सर यहाँ गुणा करिएगा, तो आप जैसे करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, और ये हो जाएगा बेटा 5/3। लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, और भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 3 एकड़ 3, 3 एकड़ 3 एक बार गया, तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 166 सही 2/3%। तो आपने देखा ज्यादा नहीं करने को तो बहुत कर सकते हैं, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग, क्योंकि हायर एग्जाम में और किसी एग्जाम में थोड़ा सा अगर हायर एग्जाम के लिए जाते हैं, तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना इनको भी आज के समय में उपयोग करके डाटा सवाल दे रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर मेरी बात बेटा। देखिएगा, तो हमने क्या किया बेटा, ये कि हमने इसका 1/3 का 2 गुना, आपका 4 गुना, आपका 5 गुना किया, और उसके बाद हमने बेटा ये परसेंटेज निकाल दी। तो एक बात बताओ, हमें ऐसा भी तो हो सकता है सवाल के अंदर कि हमें अगर ये भिन्न ना देकर हमें ये डाटा दे दे परसेंटेज का, तो भी तो हमें भिन्न बनवा सकता है। तो हम इस परसेंटेज के डाटा से किस तरह से भिन्न को निकालेंगे, तो ध्यान से देखना मेरी बात को। लेट्स सपोज मुझे उसने दे दिया कि 133 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए, तो अगर मेरे बच्चे, अगर मैं 133 सही
1/3% को भिन्न में बदलूं तो एक बात बताओ, मेरे पास अगर बचपन का मैं मेथड याद करूं, बचपन का मैं बात कर रहा हूं बचपन के मेथड की, तो बचपन का मेरे पास मेथड क्या है? तो बचपन का मेरे पास बेटा जो मेथड है वो ये है आपका कि आप यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मेरे बेटे 9, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि ये कैसा भिन्न है, मिश्रित भिन्न होता है आपका, तो 1/3। अब सुनिएगा, मैंने आपको बोला था, आप मेरे पीछे जब आप जाएंगे शुरुआत की वीडियो में तो आपको बोला था कि परसेंटेज के चिन्ह का मतलब होता है 1/100। वो बात अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उपयोग होना। कई बार मेरे बच्चों को देखा है कि मैंने बोला बेटा कि आप इसको भिन्न में बदलिए, तो वो तुरंत क्या करेगा, लिख देगा सर 400/3, जो गलत होता है, वो जल्दबाजी में करता है। ऐसा नहीं होता। आपको ये बात बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको याद रखना बहुत आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि साथ में परसेंटेज का चिन्ह भी है, और परसेंटेज का बेटा चिन्ह आएगा तो नीचे कितना आएगा 100। तो अगर अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो मेरे बेटे ये हो जाएगा आपका 400/300, तो मेरे बच्चे ये आपकी जो आ गई भिन्न वो आ गई 4/3। तो वही मुझे बताना था कि आपका 133.3% की भिन्न क्या होगी, 4/3। अब ये तो था हमारा पुराना जो हमारा बचपन का तरीका है वो, बट हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है? अब हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, 133 सही 1/3%। मेरे बच्चे इसको देखिएगा, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? कैसे देखिएगा, क्या आप इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 33 सही 1/3%। मेरे बच्चे ये बताओ 100% क्या होता है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया बेटा कि 100% होता है वो होता है 1, और 33 सही 1/3% क्या होता है? तो बेटा मैंने अभी भी बताया आपको 33 सही 1/3% होता है मेरे बच्चे 1/3। तो ये होता है बेटा 1/3। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3, और मेरे बच्चे ये हो जाएगा आपका 4/3। तो उम्मीद करूंगा कि मैं आप इस बचपन के तरीके से न जाकर आप जितने भी आपको आगे और भी मैं आपको बताऊंगा, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और कहूंगा इसको, और आपको मैं आगे बताऊंगा कि इनको हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बेटा मैं यहीं पर अपने इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है उसको हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।